प्रिय श्रोतागण, आप सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम यज्ञ के वैज्ञानिक स्वरूप के बारे में जानेंगे। आप सभी में से या फिर इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने यज्ञ के बारे में ना सुना हो। आप सभी ने ये तो सुना ही होगा या फिर अपने आंखों से देखा होगा। जहाँ पर भी यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है, वहाँ पर आपने ये देखा होगा कि यज्ञ में एक ब्रह्मा होता है, ऋत्विज भी होते हैं, उसके बाद यजमान होते हैं जो यज्ञ में आहुति डालते हैं, उस हवन में आहुति डालते हैं। आप सभी के मन में या फिर वर्तमान समय में इस संसार में ऐसी प्रचलित मान्यता है कि और होनी भी चाहिए कि ये जो यज्ञ है, जो यजमानों के द्वारा यज्ञ किया जाता है, सामाजिक लोग इकट्ठा करते हैं, यही वास्तविक यज्ञ है। लेकिन क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया, सृष्टि के आदि में सबसे पहले यज्ञ की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई और क्यों हुई? और क्या वास्तव में यही यज्ञ है जो हम लोग करते हैं? अगर आपने वेदों ब्राह्मण ग्रंथों को देखा होगा या फिर वैदिक विज्ञान पर आप अनुसंधान करते हो, काम करते हो, तो मुझे लगता है कि आप इसके बारे में जानते होंगे कि यज्ञ का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है। फिर भी अगर आपने यज्ञ के वैज्ञानिक स्वरूप के बारे में नहीं सुना, आप ये जानते हैं कि एक यज्ञ होता है, सामाजिक लोग उसमें बैठते हैं, उसमें ब्रह्मा होता है, उसके बाद ऋत्विज होते हैं और यजमान आदि होते हैं। अगर आप इतना जानते हैं तो आज आप मेरी बातों को समझ पाएंगे और यज्ञ का जो वैज्ञानिक स्वरूप है उसके बारे में आप ठीक ठीक जान पाएंगे। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मेरा विश्वास करो, आपको यज्ञ के वैज्ञानिक स्वरूप पर या फिर हवि के बारे में, हवन के बारे में एक विशेष जानकारी मिलेगी। हो सकता है कि इसके बारे में आपने ना सुना हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ अद्वैत और आप देख रहे हैं ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। प्रिय श्रोताओं, यज्ञ के वैज्ञानिक स्वरूप पर चर्चा करने से पहले थोड़ा इसकी चर्चा कर लेते हैं कि ये जो यज्ञ है, कुछ लोग इसे यज्ञ कहते हैं या फिर कुछ लोग इसे यज्ञ कहते हैं। वास्तव में दोनों में से सही कौन है? देखिए, जो यज्ञ है, जो लोग यज्ञ कहते हैं, इसे या आ गा या और आ इससे बना है तो ये यज्ञ हो गया, लेकिन ये यज्ञ का शुद्ध रूप नहीं है। इसी तरह जब आप यज्ञ को देखेंगे तो ये यज धातु से बना है, यज यजने यानी यजन करने अर्थ में, तो यज धातु से बना है, यज्ञ धातु से नहीं, यज धातु से बना है। तो जब आप यज्ञ शब्द को तोड़ेंगे जो यज धातु से बना है, यजन करने अर्थ में, तो जब आप इस शब्द को तोड़ेंगे तो य अ ज या और आ इससे बना है, तो ये वास्तविक जो है वो यज्ञ है। जैसे विज्ञान हो गया, यज्ञ हो गया, विजनान हो गया, ज्ञान हो गया, ऐसे ही। अब आइए यज्ञ के वैज्ञानिक स्वरूप की चर्चा करते हैं। अभी तक आप लोगों ने ये सुना होगा कि एक जो यज्ञ होता है, हवन कुंड बनाया जाता है, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के द्रव्य होते हैं और जो यज्ञ का मुख्य व्यक्ति होता है उसे ब्रह्मा कहा जाता है। उसके बाद ऋत्विज बैठते हैं और उसके भी बाद कई यजमान बैठते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी इसे जानने का प्रयास किया कि ये यज्ञ का स्वरूप आया कहाँ से? वास्तव में ये यज्ञ का वास्तविक स्वरूप है ही नहीं। निश्चित रूप से घर घर में यज्ञ होना चाहिए, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ, मैं भी यज्ञ करता हूँ। लेकिन मेरे ये कहने का तात्पर्य है कि जो यज्ञ का वैज्ञानिक स्वरूप है, आपको उसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गहरा विज्ञान है। हो सकता है कि इसके बारे में आपने ना सुना हो। अगर आप लोग वैदिक ग्रंथों को देखेंगे, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण हो गया या फिर तैत्तिरीय संहिता और भी ग्रंथ, तो उसमें आप ऐसा सीधा सीधा देखेंगे कि प्रजापति यज्ञान असृजत अग्निहोत्रम च अग्निष्टोमम च पौर्णमासीम च उक्थयम च अमावस्याम च अतिरात्रम च, ये सब सृष्टि यज्ञ के कुछ विशेष रूप होते हैं। यहाँ पर सूक्ष्म तत्वों के द्वारा ईश्वर सृष्टि यज्ञ को संपादित करते हैं। जो यज्ञ होता है जैसे अग्निष्टोम, ये जो सूक्ष्म वाइब्रेशन होते हैं जिन्हें आप स्टिंग कहते हैं, प्राणपान आदि के स्तर का, ये उस प्रकार का एक विशेष यज्ञ है। सृष्टि का बहुत गहरा विज्ञान है। इसी तरह जो दर्श पूर्णमास यज्ञ होता है, ये प्राण अपान के विशेष संयोग से ये यज्ञ किया जाता है ईश्वर के द्वारा। मैंने बताया था कि ईश्वर तत्वतः केवल एक चेतन पदार्थ है जिसके पास सृष्टि बनाने का ही ज्ञान है और कुछ नहीं है ईश्वर। तो उस ईश्वर के द्वारा जो ये सब यज्ञ किया जाता है, जैसे दर्श पूर्णमास, तो ये मन और वाक की उपस्थिति में इनकी प्रेरणा से प्राण अपान का एक विशेष यज्ञ है। इसी तरह जो अग्निहोत्र यज्ञ है, अग्निष्टोम यज्ञ है, ये भी ईश्वर के द्वारा ही संपादित किया जाता है, ईश्वर की प्रेरणा से या फिर मनस्तत्व वाक की प्रेरणा से। इन सब पदार्थों के द्वारा जो कण स्तर के पार्टिकल होते हैं, जो आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि, इन स्तर का यज्ञ है अग्निष्टोम, अग्निहोत्र। वास्तव में जो सूर्य की रेज होती हैं, जो फोटान की वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, अवशोषित होने की प्रक्रिया, ये सब अग्निष्टोम यज्ञ के अंदर आता है।
आप लोगों का जो ये मानना है कि यज्ञ होता है, ये ब्रह्मा होते हैं, उसमें ऋत्विक होते हैं, उसके बाद जो यजमान आदि होते हैं वे सब आते हैं, तब जाके यज्ञ संपादित होता है। ठीक इसी प्रकार इस पूरे यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जब सूर्य आदि बन रहा होता है, या फिर इस समय भी, वर्तमान समय में भी जब कहीं कोई प्रक्रिया होती है, जैसे अग्निष्टोम यज्ञ हुआ, तो उसमें इंद्र नामक सूक्ष्म जो पदार्थ है वो आता है, या फिर यम तत्व, अश्विनी कुमार, ये सब आते हैं। और जो वशिष्ठ नामक सूक्ष्म प्राण होता है, प्राण अपान, इन सब के विशेष संयोग से, और जो गायत्री आदि छंद होते हैं, जितने भी इष्टिंग होते हैं, इन सब के विशेष संयोग से ये यज्ञ संपूर्ण होता है। अग्निष्टोम, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास। तो वहाँ पर जो फोटान आदि पार्टिकल होते हैं, जो अग्नि तत्व स्तर के पदार्थ होते हैं, ये सब यजमान होते हैं। इन्हीं सब के संयोग से ये यज्ञ प्रारंभ होता है और अंत में समाप्त भी होता है। आपने जगह जगह सुना होगा कि यज्ञ में युद्ध भी होता है, इंद्र वृत्र का युद्ध। वास्तव में ये जो इंद्र तत्व है, ये अग्नि तत्व के स्तर का एक सूक्ष्म पदार्थ होता है, जो देवता के रूप में होता है। अगर आप वैदिक विज्ञान के ग्रंथों को देखेंगे तो इंद्र की उत्पत्ति होती कैसे है। अग्निहोत्रेण दर्श पूर्णमासाभ्याम इंद्रम असृजत। अग्निहोत्र यज्ञ में दर्श पूर्णमास यानी प्राण अपान या फिर और भी सूक्ष्म वाइब्रेशन के विशेष संयोग से इंद्र तत्व को उत्पन्न किया जाता है यज्ञ में। तो इंद्र अग्निहोत्र में उत्पन्न होते हैं। वास्तव में इंद्र सूक्ष्म इष्टिंग के विशेष संयोग से बनता है। ये एक तत्व होता है जो कि पदार्थ के रूप में सृष्टि में हमेशा गमन करता रहता है। प्राण और अपान रूपी सूक्ष्म वाइब्रेशन इंद्र के हाथ के रूप में होते हैं, जो कि वज्र का काम करते हैं। इसी तरह जो वृत्र तत्व होता है, ये एक डार्क मैटर है, असुर पदार्थ है। जब सृष्टि यज्ञ ईश्वर के द्वारा संपादित किया जाता है तो ब्रह्मांड में जो 95% के आसपास असुर पदार्थ भरे हुए हैं, ये जाके उस यज्ञ में, सृष्टि यज्ञ में बाधा डालते हैं, फोटान आदि पार्टिकल को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। तब जाकर देवों के द्वारा विशेष यज्ञ किया जाता है। तब आप लोग कहेंगे कि ये जो हम लोग यज्ञ करते हैं, वास्तव में ये यज्ञ जो है ये कहाँ से आया। ये यज्ञ सृष्टि विज्ञान को जानने की वजह से ही आया। वे ऋषि सृष्टि को पूरी तरह तत्वतः जानते थे। पूरे ब्रह्मांड में ऋषि महर्षि महापुरुष लोग सब कुछ जानते थे। इसी तरह ऋषियों ने अपने इस दैनिक यज्ञ का निर्माण किया। वास्तव में जो यज्ञ का वैज्ञानिक स्वरूप है वो सृष्टि यज्ञ ही है। ये जो यज्ञ है, आप कह सकते हैं कि याद करने की दृष्टि से, वातावरण को शुद्ध रखने की दृष्टि से एक प्रक्रिया की जाती है, लेकिन जो वास्तविक यज्ञ है वो सृष्टि विज्ञान का ही यज्ञ है, सृष्टि का ही यज्ञ है। जब अग्निष्टोम या अग्निहोत्र या फिर दर्श पूर्णमास ये सब यज्ञ शुरू होते हैं, या फिर आपने पीछे किसी वीडियो में देखा होगा, जैसे आग्ना वैष्णवम पुरोडासम निरूपंत दीक्षणीयम एकादश कपालम। दीक्षणीय इष्टि यानी सृष्टि के इस यज्ञ में अग्नि और विष्णु को पुरोडास रूपी 11 कपालों को अर्पित किया जाता है। ये 11 कपाल कोई मस्तिष्क नहीं होते, बल्कि ये भी प्राण अपान आदि सूक्ष्म वाइब्रेशन ही होते हैं। जो 11 प्राण होते हैं, वैदिक छंद होते हैं, इष्टिंग जिन्हें आप कहते हैं, यही कपाल हैं। इसी प्रकार आप सुनते होंगे कि मरुत देवता को 5 कपाल अर्पित किया जाता है, या फिर जो पितर नामक सूक्ष्म पदार्थ होते हैं उन्हें 6 कपाल अर्पित किया जाता है, या फिर अग्नि और इंद्र को 11 कपाल अर्पित किया जाता है। अग्नि और वरुण को साथ मिलाकर 11 कपाल अर्पित किया जाता है। अग्नि को अलग से 8 कपाल अर्पित किया जाता है, तथा द्यावा पृथ्वी को 1 कपाल अर्पित किया जाता है। वास्तव में ये सृष्टि के बहुत सूक्ष्म पदार्थ होते हैं जिन्हें आप कपाल कह रहे हैं। ये सूक्ष्म इष्टिंग के रूप में होते हैं, जिन्हें प्राण अपान व्यान उदान ये सब आप कहते हैं, या फिर गायत्री औषधि कनुष्टुप दैवी याजुषी प्राजापत्या भू भुव स्वा इत्यादि। ये सब सृष्टि के सूक्ष्म पदार्थ होते हैं जिन्हें कपाल कहते हैं। तो इन पदार्थों को जब सृष्टि यज्ञ शुरू होता है, अग्निष्टोम हो गया, अग्निहोत्र हो गया, दर्श पूर्णमास हो गया, उक्ति हो गया, अतिरात्र हो गया, इन सब यज्ञ में ईश्वर के द्वारा या फिर सृष्टि के सूक्ष्म पदार्थ मनस्तत्व हो गया, जिसे कहते हैं प्रजापति ने। वही मनस्तत्व वास्तव में प्रजापति है। जो महत तत्व है, अहंकार तत्व है, मनस्तत्व है, वही प्रजापति है। दूसरा जो इंद्र आदि सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, ये सब यजमान होते हैं। इसी प्रकार जो वशिष्ठ होता है, यह भी प्राण अपान के विशेष संयोग से उत्पन्न होता है। तो सृष्टि में सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, यजमान हो गए। जो फोटान की वेव्स होती है, अग्नि स्तर के कण होते हैं, इन्हें भी यजमान कहते हैं। जो सभी देवता आते हैं यज्ञ में बैठते हैं, उन्हें भी यजमान कहते हैं। वास्तव में जो इंद्र आदि देवता मनुष्य के रूप में थे, विष्णु आदि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वे तो मनुष्य थे। सृष्टि के आदि में उनका जन्म हुआ था, रामायण महाभारत काल में भी थे वे। लेकिन मैं सृष्टि विज्ञान के पदार्थों की चर्चा कर रहा हूँ। ये सभी ऋषि महर्षि महापुरुष लोग अब नहीं हैं, ये सब मोक्ष में स्थित हैं, उनको अलग कर दीजिए। मैं सृष्टि विज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ। जिन सृष्टि विज्ञान को जानकर, जिन वेदों ब्राह्मण ग्रंथों को जानकर विष्णु जी ने अपना नाम विष्णु रखा था, वशिष्ठ जी ने अपना नाम वशिष्ठ रखा था, इंद्र ने अपना नाम इंद्र रखा था,
मैं उस सृष्टि विज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ जिसको जानकर ये लोग मुक्त हो गए। तो जो यज्ञ है, यज्ञ का वैज्ञानिक स्वरूप है, वो वास्तव में सृष्टि यज्ञ है। तो वहाँ से अपने महान पूर्वजों ने एक परंपरा ही चला दी जिससे वातावरण शुद्ध रहे। और जो हम दिन गिनते आते हैं, सृष्टि आदि से अब तक कितना दिन हुआ, जैसे ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीय प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे, यानी जब से सृष्टि बनी है, जब से मनुष्य की उत्पत्ति धरती के अंदर से हुई थी, उसी दिन से उन्होंने यज्ञ शुरू किया। और तब से अब तक 1,96,8,53,124 साल के आसपास बीत चुका है। तो इसीलिए अपने महान पूर्वजों ने यज्ञ की एक परंपरा चला दी। लेकिन यज्ञ का जो वैज्ञानिक स्वरूप है वो सृष्टि यज्ञ ही है। यहाँ तक विज्ञान अभी पहुँचा भी नहीं है। मुझे लगता है कि बिना वैदिक विज्ञान के सहयोग के कभी सोच भी नहीं सकता या फिर कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब सृष्टि के इतने सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, इन्हें आप छू नहीं सकते। जैसे इंद्र तत्व हो गया या फिर अग्निष्टोम यज्ञ आपके अंगुली में हो रहा है, आपके शरीर में हो रहा है, लेकिन आप उसे समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते जब तक आप कोई ऋषि महर्षि योगी ना हो या फिर वैज्ञानिक ना हो, ध्यान समाधि ना लगाते हों, तब तक आप सृष्टि यज्ञ को नहीं समझ सकते। आपके शरीर में, शरीर की एक एक कोशिका में, सामने आपके वृक्षों में या फिर घर में, इस पूरे ब्रह्मांड में, ग्रह तारे गैलेक्सियों में, सब जगह अग्निहोत्र हो रहा है, सब जगह अग्निष्टोम हो रहा है, सब जगह अतिरात्र यज्ञ हो रहा है। ये जो अतिरात्र यज्ञ होता है, क्या आप इसका विज्ञान जानते हैं? किसी वीडियो में जब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आप भी अपने ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों पर गर्व अनुभव करेंगे, क्योंकि ये सब सृष्टि के बहुत सूक्ष्म पदार्थों में हो रहे हैं, जिन्हें वैज्ञानिक अभी इंस्टिंक्ट कहते हैं, वाइब्रेशन होते हैं। ये सब सृष्टि के बहुत सूक्ष्म पदार्थ होते हैं जिन्हें आप देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। तो यही वाइब्रेशन, यही इंस्टिंक्ट वैदिक मंत्र हैं। जितने भी देवता होते हैं, सृष्टि के देव पदार्थ होते हैं, ऋषि होते हैं, और भी जो वायु तत्व के स्तर के पदार्थ होते हैं, जैसे डार्क मैटर, डार्क एनर्जी हो गया, वैक्यूम एनर्जी, आगे जब समय मिलेगा तो इन पर किसी वीडियो में विस्तार से मैं बताऊंगा। इसी तरह जब आप ऐतरेय ब्राह्मण को देखेंगे तो उसमें ऐसा प्रसंग आता है कि अग्नव वैष्णवम पुरोडाशम निरूपन्ति एकादश कपालम, अग्नि और विष्णु को 11 कपालों का पुरोडास अर्पित किया जाता है। जो पुरोडास होता है ये इंस्टिंक्ट होता है, सूक्ष्म वाइब्रेशन होता है। जो ये 11 कपाल है, 11 कपाल, जैसे इसमें अगर अलग अलग करें तो ऐतरेय ब्राह्मण में इसे आगे खोलकर बताया गया है कि विष्णु को 3 कपालों वाला पुरोडास अर्पित किया जाता है, अग्नि को 8 कपालों वाला। वास्तव में ये जो 8 कपाल होते हैं, ये प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये सब मिला के कुछ 8 विशेष प्रकार के सूक्ष्म इंस्टिंक्ट होते हैं, वाइब्रेशन, जिनके बारे में आप कई वीडियो में मेरे सुन चुके होंगे। तो यही सब सृष्टि का बहुत गहरा विज्ञान है। वास्तव में जो ऋषि महर्षि महापुरुष लोग यज्ञ करते थे, या फिर आप भी जो यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र करते हैं, ये भी केवल परंपरा नहीं है, बल्कि इसमें ऋषि महर्षि लोग सूक्ष्म तत्वों को इकट्ठा कर लेते थे। हम लोग तो केवल परंपरा को लेकर चल रहे हैं, यज्ञ करने के लिए, दिन गिनने के लिए, वातावरण की शुद्धि के लिए। लेकिन अपने ऋषि महर्षि महापुरुष लोग, जैसे आपने सुना होगा ग्रेविटान पार्टिकल होता है, न्यूट्रिनो होता है, ये सब अग्नि तत्व के सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं, वृत्र तत्व होता है, असुर पदार्थ, असुर ऊर्जा होता है, ये सब इसी यज्ञ के अंदर ही होता है जहाँ पर अग्नि जल रही है। ये तो स्थूल अग्नि है जो आपको दिखती है। अग्नि का जो विज्ञान है, यहाँ पर इंद्र आदि सभी देवता उपस्थित होते हैं। अभी तक आपको हो सकता है कि इसके बारे में ना पता हो। जब आप अग्निहोत्र करते हैं, कहीं पर भी यज्ञ किए होंगे, तो वहाँ पर इंद्र आदि देवता उपस्थित रहते हैं। ये सब बहुत सूक्ष्म पदार्थों के रूप में होते हैं। फोटान आदि पार्टिकल वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। इसी तरह जो यम आदि देवता होते हैं, अश्विनी कुमार होते हैं, या फिर मरुद देवता होते हैं, सब वहाँ पर उपस्थित होते हैं। उस यज्ञ में सभी रहते हैं। यहीं से अपने ऋषि महर्षि महापुरुष लोग डार्क मैटर, डार्क एनर्जी को, या फिर सूक्ष्म कणों को, इन सबको इकट्ठा कर लिया करते थे। हालांकि इनको इकट्ठा करने की एक विशेष टेक्नोलॉजी भी होती थी, जैसे महर्षि वशिष्ठ जी हो गए, भगवान श्री कृष्ण हो गए, माता रुक्मणी हो गई, और भी महर्षि याज्ञवल्क्य जी हो गए, उनकी 2 पत्नी थी, वे लोग हो गई, ऋषिका गार्गी हो गई। ये लोग यज्ञ के ही माध्यम से, उनके पास विशेष टेक्नोलॉजी थी जिसके माध्यम से इन सूक्ष्म तत्वों को इकट्ठा कर लेते थे। जैसे त्वष्टा देवता होता है, आपने अगर रामायण को देखा होगा तो इंद्रजीत ने लक्ष्मण को मारने के लिए त्वष्टा देवता को अभिमंत्रित किया, ध्यान में लाया, उसके बाद एक अस्त्र प्रकट हो गया। ये जो त्वष्टा देवता है, ये सृष्टि में बहुत सूक्ष्म पदार्थों के रूप में होता है, जिससे चलकर आगे इंद्रजीत ने, या फिर उस समय के लंका के वैज्ञानिकों ने एक शस्त्र बनाया था। उस त्वष्टा देवता का मंत्र पढ़ते ही वो मंत्र प्रकट हो गया, फिर उसने इंद्रजीत ने लक्ष्मण पे चलाया था। तो ये सब सृष्टि का बहुत गहरा विज्ञान है। यज्ञ का जो वैज्ञानिक स्वरूप है वो सृष्टि यज्ञ है।
अग्निहोत्र आदि जो यज्ञ होता है, आप तो केवल उसमें समिधा डालते हैं या फिर सामग्रियाँ डालते हैं, अग्नि को जलाते हैं। बाकी जो विशेष कार्य होता है सब ईश्वर करते हैं। तो जो सृष्टि यज्ञ है, अभी भी जो सूर्य बन रहा है, सूर्य के अंदर जो क्रिया हो रही है, या फिर चंद्रमा आदि हैं, ग्रह तारे गैलेक्सियाँ हैं, इन सब में जो भी क्रिया हो रही है, नेबुला आदि हैं, सब में सृष्टि यज्ञ हो रहा है और सबको ईश्वर निर्धारित करता है। ईश्वर जो कि तत्वतः केवल एक चेतन पदार्थ है, जिसकी एक वैज्ञानिक संरचना है। वो एक चेतन है और उसके पास सृष्टि बनाने का ज्ञान है। सोच में सूक्ष्म है, व्यापक से भी व्यापक है, सर्वत्र सब जगह है, अनादि और अनंत भी। तो ये ईश्वर की वैज्ञानिक संरचना है और जो सृष्टि यज्ञ है वही यज्ञ की वैज्ञानिक संरचना है। यहाँ तक कि आप जिस दिन वीडियो में सुनेंगे कि कौन सा स्टिंग है, कौन सा वाइब्रेशन है, कौन सा वो वैदिक मंत्र है, कौन सी रश्मि है जो फोटॉन आदि पार्टिकल को खींच कर ले जाती है, जिसके द्वारा हम आपको देख पा रहे हैं, ये सब सूक्ष्म वैदिक मंत्र, एक दो वैदिक मंत्र होते हैं जो फोटॉन आदि पार्टिकल को खींच कर ले जाते हैं। तो ये सब सृष्टि का बहुत गहरा विज्ञान है। फोटॉन आदि पार्टिकल भी कई प्रकार के स्ट्रिंग से बने हैं, जो स्ट्रिंग थ्योरी वाले स्ट्रिंग कहते हैं, वही स्ट्रिंग वैदिक मंत्र हैं, वाइब्रेशन हैं। आप इन्हें अपने कानों से कभी नहीं सुन सकते। आप ध्यान में समाधि में स्थित होकर या फिर किसी विशेष टेक्नोलॉजी से आप इन्हें सुन सकते हैं। वेदों में जो विष्णु होता है, इंद्र होता है, यम होता है, अश्विनी कुमार होते हैं, मरुत होते हैं, वशिष्ठ होते हैं, भृगु होते हैं, वेदों में जिसका भी नाम है वहाँ पर किसी महापुरुष या ऋषि महर्षि का नाम है ही नहीं। कहीं पर आपको सरस्वती शब्द दिख गया तो वहाँ पर किसी नदी की कल्पना मत कीजिए। वेद में ऐसा ज्ञान हो ही नहीं सकता। ईश्वर इतना छोटा ज्ञान दे ही नहीं सकता। ईश्वर ने केवल सृष्टि विज्ञान की चर्चा की है। सरस्वती वाणी को कहते हैं, वाक को कहते हैं, और वाक 4 प्रकार की होती है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। ये सब अलग अलग प्रकार के वाइब्रेशन होते हैं, स्तर होते हैं। तो जो वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, इनमें केवल सृष्टि का विज्ञान है, पूरे सृष्टि का विज्ञान। ऐसा कोई भी ज्ञान विज्ञान नहीं है जो वेदों से परे हो, ब्राह्मण ग्रंथों से परे हो। प्रिय श्रोताओं, ये जो दैनिक यज्ञ आप करते हैं, इसमें आपको त्रुटियां हो सकती है, या फिर आप विशेष ध्यान रखते होंगे कि ये पदार्थ इधर ना जाने पाए, जल इधर से ही छिड़कना है, या फिर सामग्री इसी तरह ही डालनी है। यहाँ पर भी आपको त्रुटियां हो ही जाती हैं। लेकिन जो सृष्टि विज्ञान का यज्ञ है, जो सृष्टि का यज्ञ ईश्वर कर रहा है, सूर्य के अंदर, ग्रह तारों गैलेक्सियों के अंदर, या फिर अंतरिक्ष में डार्क मैटर डार्क एनर्जी के अंदर, वैक्यूम एनर्जी के अंदर, सूक्ष्म पार्टिकल के अंदर, वो यज्ञ जरा सा भी कहीं पर त्रुटि नहीं हो पाती। इस पूरे ब्रह्मांड में आपको कहीं भी कोई त्रुटि देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो भी इस बात को मानते हैं। स्टीफन न्यूटन, रिचर्ड पी फाइनमैन, ये सभी इसके बारे में मानते हैं कि सृष्टि को किसी न किसी चेतन सत्ता ने ही बनाया है। मैं आपको सृष्टि विज्ञान की एक घटना और बता देता हूँ। ये जो समुद्र मंथन है, आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो समुद्र मंथन की घटना को नहीं सुना होगा। वास्तव में समुद्र मंथन सृष्टि का बहुत गहरा विज्ञान है। आपने महाभारत में इसे देखा होगा। हालांकि महाभारत में जो समुद्र मंथन है या फिर पुराणों में जो समुद्र मंथन है, ये ब्राह्मण ग्रंथों से ही गया है, वेदों से ही गया है। वास्तव में जो समुद्र मंथन है, समुद्र अंतरिक्ष को कहते हैं। स्पेस जब बन रहा था उस समय की ये बहुत गहरी घटना है। जब समुद्र यानी स्पेस बन रहा था, अंतरिक्ष की संरचना बन रही थी। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि अंतरिक्ष कुछ विशेष स्ट्रिंग के विशेष संयोग से बना हुआ है। तो जब स्पेस बन रहा था उस समय की ये बहुत गहरी घटना है, जब डार्क मैटर, डार्क एनर्जी आदि पदार्थ इकट्ठा हो गए थे, देव पदार्थों को बनने ही नहीं दे रहे थे, या फिर उस समय के सभी पदार्थों में आपस में युद्ध छिड़ गया था। लेकिन वर्तमान समय में जो महाभारत है या फिर पुराण है, उनमें भी समुद्र मंथन के बारे में विस्तार से बताया गया है। लेकिन इसमें उन मनुष्यों को, उन पूर्वजों को मनुष्य के रूप में कल्पना कर दिया गया और समुद्र को महासागर मान लिया गया। और अनेक घटनाएं, उसमें केवल 10% ही सृष्टि का विज्ञान है, बाकी 90% सब मिलावट है, क्योंकि उसे एक इतिहास के रूप में बदल दिया गया। ये ब्राह्मण ग्रंथों से गया है, वेदों से गया है। जहाँ पर भी आप इंद्र और वृत्त तत्व की घटना सुने, ये सब सृष्टि का विज्ञान है। ये जो सृष्टि विज्ञान है, सृष्टि यज्ञ है, इसकी घटना को आप हर जगह देख सकते हैं वेदों ब्राह्मण ग्रंथों में। जैसे इंद्रम पुरोडाशम एकादश कपालम निर्वपेत संग्रामे, जब इंद्र संग्राम में जाते हैं, वृत्र आदि जो असुर पदार्थ हैं, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इन सबसे जब युद्ध करने जाते हैं तो वहाँ पर हार करके वापस आ जाते हैं, तब उन्हें 11 कपालों वाला पुरोटास अर्पित किया जाता है। ये ईश्वर के द्वारा जो सृष्टि यज्ञ प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर भी वर्तमान समय में भी जो सृष्टि में यज्ञ हो रहा है, जैसे अग्निहोत्र आदि,
तो जब इंद्र को 11 कपालों वाला पुरोडास अर्पित किया जाता है तो जाकर वे असुर पदार्थों से युद्ध करते हैं, और बाद में जब वे कमज़ोर पड़ते हैं तो वापस आ जाते हैं, यानी छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तब जाकर ईश्वर फिर से वाक के माध्यम से, मनस्तत्व के माध्यम से, प्राण अपान आदि के माध्यम से फिर जाके उन्हें पुरोडासों वाला कपाल अर्पित करते हैं। तब जाके फिर लड़ने जाते हैं। तो जो ये असुर पदार्थों का, देव पदार्थों का सृष्टि में युद्ध हो रहा है, ये सदैव चलता रहेगा। जब से सृष्टि बनी है और जब सृष्टि का अंत हो जाएगा तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। ये सब बहुत सूक्ष्म पदार्थों के रूप में होते हैं। इलेक्ट्रॉन, ग्रेविटॉन, फोटॉन, ये सब तो अग्नि तत्व के स्तर के सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं, पदार्थ होते हैं। देव पदार्थ, असुर पदार्थ इनसे भी सूक्ष्म होते हैं। तो सृष्टि यज्ञ में जो असुर पदार्थ हैं, देव पदार्थ हैं, इन सब का आपस में युद्ध हो रहा है। ये सृष्टि का बहुत गहरा विज्ञान है। अग्निष्टोम, अग्निहोत्र, दर्शपुर, मास, उक्थि, अतिरात्रम, ये सब यज्ञ है। ये जो यज्ञ है, अलग अलग प्रकार के यज्ञ, कभी इन पर विस्तार से एक एक यज्ञ पर वीडियो आएगी। देखना, जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी अपने पूर्वजों पर गर्व होगा। तो यही है यज्ञ का वैज्ञानिक स्वरूप, जिसको जानकर, ब्रह्मांड को जानकर, इस संसार में आकर जब ऋषि महर्षि लोग सृष्टि को जानकर मुक्त हो गए, फिर उन्होंने यज्ञों का निर्माण किया। परंपरा के रूप में वातावरण को शुद्ध करने के लिए ऋषियों, महर्षियों, महापुरुषों ने यज्ञों का निर्माण किया। ये जो यज्ञ होता है, आप ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे इस संसार में जितने भी देश हैं सबका अलग अलग फ्लैग होता है, सबका अलग अलग झंडा होता है। हम लोगों का तिरंगा है। तो जो तिरंगा है वो तो भारत है नहीं, केवल भारत की एक पहचान के लिए है। ऐसे ही जो सृष्टि विज्ञान है, सृष्टि विज्ञान का जो सृष्टि यज्ञ है, इस यज्ञ के एक पहचान के लिए ऋषियों, महर्षियों और पूर्वजों ने यज्ञ का निर्माण किया, परंपरा के लिए। हालांकि जो फ्लैग होता है, तिरंगा है हम लोगों का, वो कोई हमारा लाभ नहीं करता, बल्कि कंपनियों में बनता है तो उससे हानि ही होती है पर्यावरण की दृष्टि से। लेकिन जो ऋषियों का यह सृष्टि यज्ञ का जो मानचित्र है, इससे वातावरण भी शुद्ध होता है। यहाँ तक कि अपने पूर्वज लोग इन्हीं यज्ञों के माध्यम से सूक्ष्म तत्वों को भी इकट्ठा कर लेते थे। तो ये केवल मानचित्र है ऐसा नहीं कर सकते, फिर भी एक छोटी तुलना कर सकते हैं। तो ये जो सृष्टि यज्ञ है, यज्ञ का वैज्ञानिक स्वरूप है, मुझे लगता है कि आपको भी समझ में आ चुका होगा और इस वीडियो में आपको भी नई जानकारी मिली होगी। भविष्य में इस पर और भी वीडियो आएगी धीरे धीरे करके। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।